जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और इंटरनेट के इस क्लास में आज की जो टॉपिक है वो है आईआरसीटीसी रिलेटेड। किससे रिलेटेड? टॉपिक का नाम है आईआरसीटीसी, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। यहाँ कैटरिंग शब्द का मतलब होता है जहाँ खाने पीने की व्यवस्था हो। आपने सुना होगा कि जब शादियों विवाह में जब टेंट वगैरह लगता है तो एक्सेप्शन आप लोग कैटरिंग का भी ऑर्डर देते हैं। जिस कैटरिंग में आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जो आपके फास्ट फूड जैसे कि चाट फुल्की और भी जो भी चीजें होती है, चाउमीन वगैरह, ये सारी चीजें, और जो भोजन की व्यवस्था होती है, जो भी होती है भोजन में, वो सारी चीजें कैटरिंग के भीतर आती है। तो ट्रेन में कैटरिंग की भी सुविधा होती है। एसी वालों में, स्लीपर वालों में आते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं, ऑर्डर लेते हैं उस सीट नंबर से, और सीट नंबर पर डिलीवर किया जाता है, फिर पेमेंट लिया जाता है। ठीक है। वहाँ जो नॉर्मल थालियाँ यहाँ पे होती है उससे थोड़ा सा वो महंगा ही होता है, क्योंकि भाई ट्रैवलिंग में है तो फिर थोड़ा सा तो होगा कॉस्टली। आईआरसीटीसी आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है हर तरफ, और बहुत सारे लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। उससे कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट में कहीं बेनिफिट कह सकते हैं उसके थ्रू। बहुत ज्यादा नहीं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम हर एक, मतलब आपको जाना है लखनऊ, अगर हर एक व्यक्ति बाइक यूज करे लखनऊ जाने के लिए तो पॉल्यूशन ज्यादा होगा। वही अगर सारे व्यक्ति एक ट्रेन में बैठ जाते हैं, पॉल्यूशन तब भी होगा, बस बहुत नहीं। अब तो ना के बराबर हो गया है, क्योंकि ट्रेन अब किससे चल रही है? इलेक्ट्रिक से चल रही है। तो पॉल्यूशन होने के चांसेस खत्म हो गए इसलिए। और फेयर भी कम है, किराया कम है। हाँ, थोड़ा टाइम इशू होता है तो थोड़ा सा तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन रहेगा। और आपको पता ही होगा कि इन्वायरमेंट से ही हम इनहेलिंग एक्सहेलिंग वाली जो भी काम करते हैं, सांस लेना छोड़ना जो भी है, तो इसके थ्रू करते हैं। और कुछ जो टीनी पार्टिकल, छोटे छोटे जो कण होते हैं जो हमारे लिए हार्म कर सकते हैं, वो बाई सांस लेने के मेथड में वो अंदर जाते हैं, फिर वगैरह वगैरह जो भी है, लंग्स पे इफेक्ट डालना, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इससे बेहतर क्या है कि ज्यादातर लोग ट्रेन का यूज करें। इससे पॉल्यूशन कम होगा, ना नहीं होगा। और आप कम टाइम, कम किराए में आप अपने डेस्टिनेशन तक यानी गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ऐसा। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि आईआरसीटीसी का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक है। तो यहाँ सर्च कर लेते हैं, पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। हो गया। चलिए, अब हमें क्या करना है? तो आईआरसीटीसी पे चलना है। आईआरसीटीसी ऑफिशियल साइट ही है इसका। और आईआरसीटीसी पे क्लिक करके एंटर कर देंगे, बस क्लिक किया इतना ही। तो आपका आ जाएगा आईआरसीटीसी नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग सिस्टम, मतलब टिकट करने के लिए। और टिकट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब आप खुद से कर सकते हैं, फोन से, सिस्टम से। लेकिन एक बात जनरल ये जान लीजिएगा कि खिड़की बोला जाता है। जब रेलवे स्टेशन के काउंटर से अगर हम टिकट लेते हैं तो उसे खिड़की बोला जाता है कि खिड़की से लिया गया। उससे क्या होता है कि अगर ट्रेन का फेयर 650 रुपये है तो आपको 650 रुपये ही पे आउट करने हैं। लेकिन अगर वही टिकट, 650 वाला ही टिकट अगर हम फोन से या सिस्टम से करते हैं और अपनी यूजर आईडी से करते हैं तो उस पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देंगे। बहुत ज्यादा नहीं, मतलब 20 से 25 रुपये, उससे ज्यादा नहीं। एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। हाँ, किसी एप्लीकेशन का यूज मत करिएगा, वरना ये चार्जेस बढ़ सकते हैं। अगर पेटीएम से यूज करेंगे तो लगेगा पेटीएम का गेटवे चार्ज काटते हैं बहुत ज्यादा। अभी मैं करके दिखाऊंगा दोनों चीजें कि किससे ज्यादा चार्ज लगेगा। तो हम इससे करते हैं तो इससे बेनिफिट क्या है कि टिकट बुक हो जाता है आराम से। आपको भीड़ में नहीं ट्रेवल करना है, आराम से घर बैठे टिकट बुक करिए।
हाँ, कभी कभी उसकी भी जरूरत पड़ती है, वहां भी जा सकते हैं। तो उसी सब चीजें मैं बताऊंगा। अब टिकट बुक करते हैं तो कैसा कैसा स्टेटस आता है, सबसे पहले उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम टिकट बुक करते हैं तो कई सारे स्टेटस देखने को मिलते हैं। एक आता है CNF। CNF का मतलब क्या होता है? कंफर्म। क्या होता है? कंफर्म। लिखता है CNF। CNF का मतलब क्या होता है? कंफर्म। एक लिखता है GNW। इसका मतलब होता है जनरल वेटिंग। क्या होता है? जनरल वेटिंग। और एक होता है RAC। क्या होता है? RAC इसको बोलते हैं रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। ये तीन स्टेटस आपको देखने को मिल सकते हैं। जब भी आप टिकट बुक करेंगे तीन स्टेटस देखने को मिल सकते हैं। एक CNF यानी कंफर्म, एक मिल जाएगा RAC यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, और एक तीसरा मिल जाएगा GNW यानी कि जनरल वेटिंग। ठीक है। इन तीनों में अंतर क्या है? तीनों के ही चार्ज। अगर आप स्लीपर में विजिट करना चाहते हैं, स्लीपर एक कोच का नाम होता है, जो एक बुकिंग होता है आपका। पहले लोग जनरल में बुकिंग नहीं, डायरेक्टली टिकट लेते थे, लेकिन आजकल उसमें सेकंड सिटी के नाम से बुकिंग हो रही है ना, जिसे 2 इयर्स बोलते हैं, सेकंड सीटिंग बोलते हैं, उसमें भी बुकिंग चल रही है आजकल। लेकिन स्लीपर में क्या है, आप सो के जा सकते हैं। तो टिकट बुक करेंगे अगर स्लीपर में तो तीन स्टेटर देखने को मिलेंगे। हाँ, जो भी अलग अलग कोचेस होते हैं सबके प्राइस अलग होते हैं। जैसे स्लीपर के अलग होंगे, अगर स्लीपर का कंपार्टमेंट है तो अलग होगा, अगर वही AC का है तो अलग होगा। फर्स्ट AC, थर्ड AC ऐसे रहता है। तो सबके प्राइसेस अलग अलग होते हैं। फर्स्ट क्लास AC का ज्यादा होता है, थर्ड AC का थोड़ा कम होगा, स्लीपर का उससे भी कम होगा। तो ऐसा होता है। तो जनरली अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें कहीं जाना है, कल्याण मुंबई जाना है हमें, मुंबई यानी कि कल्याण जाना है, और उसकी फेयर जो है वो है 670 रुपये। कितनी है? 670 रुपये, यानी 670 रुपये चार्ज कटेंगे। तो अगर हम टिकट बुक करते हैं तो चाहे स्टेटस CNF देखे, या GNW यानी जनरल वेटिंग दिखे, या RAC दिखे, तीनों का ही फेयर कितना लगेगा? 670 ही लगेगा। चाहे कोई भी स्टेटस दिखे, टिकट का चार्ज कितना लगेगा? 670 लगेगा। अभी हम चार्जेस की बात नहीं करेंगे, एक्चुअली सिर्फ फेयर बात करें, टिकट की फेयर की बात कर रहे हैं, किराए की बात कर रहे हैं। कितना लगेगा? 670 एज्यूम करिए। तो अब इन तीनों स्टेटस का मतलब क्या है? CNF का मतलब होता है कि कंफर्म, यानी कि एक कंफर्म आपको एक सीट मिल गई, जैसे एक डेस्क है उतना बराबर एक सीट होगी आपकी, आराम से आप लेट के जैसे भी करके अपने डेस्टिनेशन तक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे कोई वो नहीं होगा, वो आपका होगा। कहते हैं ना तुम्हारे डैश 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 है क्या, तो आप बोल सकते हैं हाँ ऑब्वियसली है। क्योंकि उतने टाइम तक आप अगर देवरिया गोरखपुर से जा रहे हैं मुंबई, तो उतने टाइम तक वो आपका ही सीट है, आप कह सकते हैं हाँ मेरा ही। ठीक है। लेकिन अगर आपकी सीट पे, सॉरी, टिकट पे RAC लिखा हुआ है, RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसका मतलब कि जो सीट बड़ा सा होता है उसका आधा हिस्सा, आधा आप यूज करेंगे और आधा किसी और को दिया गया होता है। यानी एक ही सीट पे दो मालिक, आधा में हम मालिक, आधा में वो मालिक। लेकिन अगर GNW है, जनरल वेटिंग है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी, जैसे इसमें तो RAC हो या कंफर्म हो, तो उसमें फिक्स रहता है, फिक्स रहता है कि आपको S5 में, S6 में, S1 में रहना है। लेकिन अगर GNW है तो स्लीपर के बहुत सारे कोचेज होते हैं, S1 से लेके लगभग S12 तक, मतलब 12 बोगियां होती हैं स्लीपर की। तो GNW अगर टिकट पे आपके लिखा हुआ है तो आप 12 बोगी में घूम सकते हैं, कहीं भी चट्टी बोरा बिठा के बैठ सकते हैं, लेकिन किसी सीट पे अलाउ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका वेटिंग, वेट करिए, पहुंच जाइए, तब तक वेटिंग करिए। अगर कंफर्म हो गया तो कंफर्म स्टेटस में चेंज हो जाता है, आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन से। लेकिन अगर नहीं, अगर कंफर्म हुआ तो आप किसी भी कंपार्टमेंट में घूम जाएंगे, कोई टिकट आपको, TT आपको बोलेगा नहीं। और कहीं भी, और ये भी होता है ना कि दिन में आपका स्लीपर सीट वाले ये आता है, दिन में मेरा टिकट वेटिंग है, तो दिन में तो आप नहीं लेटेंगे ना, दिन में बैठे रहेंगे, तो मैं साइड कोचे में आके बैठ सकता हूँ साइड में। लेकिन अगर आप अलाउ नहीं करते, नहीं भैया हमारे सीट पे मत बैठिए, हटिए यहाँ से, तो हटना पड़ेगा मुझे। मैं आपसे आर्गूमेंट नहीं कर सकता हूँ, जबकि पैसे मैंने भी 670 रुपये ही खर्च किए हैं, और आधा से जिसको मिला है उसने भी 670 किया है, और जिसको पूरा मिला है उसको भी, उसने भी 670 ही किया है। लेकिन फर्क यही है कि उसको अलॉटमेंट किया गया है सीट, आपको अलॉटमेंट नहीं है, तो आप किसी भी बोगी में। लेकिन हाँ, जिसका अलॉटमेंट है, कंफर्म है, S5 में है, वो S5 में ही जाएगा, किसी और बोगी में नहीं जाएगा। ये नहीं कहीं कहीं सीट दे के बैठ गए। बस नहीं है, ट्रेन है, उसमें जो सीट आपको अलॉटमेंट किया गया है उसी सीट पे जाके बैठना है। यहाँ तक कि जो बस होती है लॉन्ग टर्म
टूर के लिए, जैसे दिल्ली जाना है आपको गोरखपुर से, उसमें भी सीट नंबर होते हैं, उसमें भी फिक्स होता है। ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है वहां पे। तो कंफर्म वाला क्या है, सीट कंफर्म है उसका, पूरा बड़ा सा सीट, आराम से लेट के जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चद्दर तान के। लेकिन जिसका आरएसी है उसको क्या होगा, उसका भी फिक्स है कि सर S5 में या S4 में जिसमें भी जाना है, लेकिन कितना सीट मिलेगा, आधा। और पे आउट कितना करेगा, पूरा अमाउंट उसने भी 670 किया है। लेकिन जिसका GNW है, जनरल वेटिंग है, वो तो कहीं भी जा सकता है, मतलब 12 बुकिंग में कहीं भी घूम सकता है, लेकिन कहीं बैठने की जगह नहीं मिलेगा। हाँ, बोल सकते हैं भैया, इंसिस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा हमको भी जगह दे दीजिए, बैठ जाए, लेकिन अथॉरिटी नहीं है कि आप बैठेंगे किसी सीट पे। अगर सामने वाला थोड़ा उदंड निकला तो भगा देगा, भगो मेरी सीट पे नहीं बैठेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं रूड टाइप के, और कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा पोलाइट होते हैं, कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, मेरे पैर के साइड में बैठ जाइए आराम से, तो बैठने की जगह मिल जाती है उन्हें। या फिर किसी भी जगह पे आप चादर बिछा के आराम से लेट सकते हैं, अगर टिकट आपके पास। तो टीटी आप तीनों को नहीं बोलेगा, जो बिना टिकट के है उनके लिए बोलता है। अच्छा, अगर मान लीजिए सडनली आपको कहीं जाना हो, आपको टिकट नहीं मिल रहा है, ऐसे कंडीशन में क्या करें आप, कि प्लेटफॉर्म टिकट ले लें। इससे बेनिफिट क्या होगा, टीटी आपको पकड़ेगा भी तो आपका टिकट बना के कोई ना कोई सीट दे देगा आपको, अगर जगह होगा तो, या नहीं भी देगा तो टिकट बना देगा। और टिकट कहाँ से बनाएगा, जहां से आप चढ़े हैं और जहां जाना है। लेकिन अगर आपने प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया है, तो टीटी क्या करता है, वही मान के टिकट बनाता है कि जहां से ट्रेन चली है, बड़े से जैसे गोमती नगर वाली जाती है, आपने पटौना से पकड़ा है, लेकिन वो बनाएगा कहाँ से, छपरा से बना देगा, छपरा से लखनऊ। तो सोचिए कितना एक्स्ट्रा फेयर पैसा लगेगा, सीट भी नहीं मिला और पेनाल्टी इतना लग गई। तो ऐसे कंडीशन में एक आपको प्लस पॉइंट ये रहता है कि हमेशा प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया करें। इससे होगा क्या कि आपके पास एक प्रूफ हो गया कि भैया हम पटरौना से चढ़े थे, देखिए मैंने पटरौना का स्टेशन टिकट ले रखा है, प्लेटफॉर्म टिकट। इससे आप जितना एक्चुअल फेयर लगती है ट्रेन की, जैसे 670 है तो 670 70 ही काटेगा टिकट, और इससे एक्स्ट्रा नहीं लेगा। वो भी जान जाएगा हाँ लग रहा है बच्चा सही कह रहा है, इसके पास वो टिकट नहीं मिल पाया, इसलिए सडनली ट्रेन आके जल्दी से चढ़ गया, बात खत्म। तो तीनों का मतलब समझ में आया, CNF और RAC और GNWL का मतलब समझ में आया। एक बार आप लोग बताइए, CNF का मतलब, कंफर्म का मतलब क्या होता है, सीट क्या रहती है, फिक्स रहती है किसी पार्टिकुलर कंपार्टमेंट में, ठीक है। RAC का मतलब क्या होता है, इसमें भी फिक्स रहता है, लेकिन कितना सीट, सिर्फ हाफ हाफ सीट। और GNW का मतलब आप कहीं भी भटक सकते हैं 12 कंपार्टमेंट में, लेकिन जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। एक और बात, अगर आपने फोन से किया है, सुन लीजिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, अगर फोन या सिस्टम यानी अपने यूजर आईडी से अगर आपने टिकट बुक किया है और उसका स्टेटस GNW दिख रहा है, तो मान्य नहीं होगा। ये GNW कहाँ से मान्य होता है, खिड़की से। खिड़की मतलब यूजर समझाए हैं, जो प्लेटफॉर्म से टिकट लेते हैं वहां से। फोन से, सिस्टम से, यानी आपने अगर अपने यूजर आईडी से किया है तो, या किसी एजेंट ने किया है, तो कुछ भी मान्य नहीं होगा GNW। हाँ, तो आप सोचेंगे तो मेरा पैसा, तो पैसा आपका पूरा का पूरा रिफंड आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से टिकट कैंसिल करेंगे तो चार्ज काट लिया जाता है। हर टिकट के पीछे लगभग 120 रुपया, स्लीपर में 120 या 180 रुपया लगता है, और AC वगैरह में 200 कुछ रुपया, 320 रुपया ऐसा लगता है, पर टिकट के पीछे पैसा कटता है। अगर आपने यहाँ से लेके लखनऊ तक 2 में टिकट कराया है, 110 रुपया किराया है, और आप टिकट कैंसिल कराएंगे तो 90 रुपया या 100 रुपया ऐसे ही कट जाएगा। पर पर्सन के पीछे चार्जेस काटे जाते हैं। तो कभी भी आप फोन से टिकट बुक किए हैं, वेटिंग में बुक हो रही है, ये सोच के आप कर रहे हैं कि जब तक हमको जाना होगा तब तक 10 दिन बाद जाना है, 10 दिन के बाद हो सकता है तब तक कंफर्म हो जाए, इस उम्मीद से आपने टिकट बुक किया, और फाइनली टिकट कंफर्म नहीं हुआ, तो ऐसे कंडीशन में आप छोड़ देंगे, ऐसे कैंसिल मत करेगा उसको। क्योंकि अगर आप कैंसिल नहीं करेंगे तो रेलवे वाला कैंसिल करेगा, और रेलवे वाला कैंसिल करेगा तो वो अपनी लाइबिलिटी समझेगा कि मेरा दायित्व है, मैंने, मेरी गलती है, माई फॉल्ट। और वो आपको पूरा पैसा आपका जितना आपका कटा हुआ है, बिना चार्ज वाला पैसा जो एक्चुअल फेयर है, वो आपके खाते में उसी पेमेंट मेथड से, जिसमें मेथड से आपने पेमेंट किया होगा, उसी खाते में क्या हो जाएगा, वो वापस रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उससे भले से वेटिंग है और डर की मारे, अरे यार वेटिंग है, कंफर्म नहीं हुआ, कल जाना है, अब चलो टिकट कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करोगे तो क्या होगा, चार्जेस कट जाएंगे। इस तरह छोड़ दीजिए, अगर वेटिंग है, आपने अपने आईडी से किया है, वेटिंग है, छोड़ दीजिए ऐसे, अपने आप पैसा कटेगा, वहां से जो भी है टिकट कैंसिल हो जाएगा और पैसा आपके खाते में रिफंड कर दिया जाएगा। आप मत करिए, आप कब कैंसिल कर सकते हैं, अगर आपका टिकट कंफर्म है, RAC है, तो आप लाइबल है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
ऐसे ही कभी कभी GNW की जगह TQL लिखता है, TQWL, इसका मतलब होता है तत्काल वेटिंग। क्या होता है? जैसे मान लो कल अगर हमें दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, तो आज ही टिकट बुक करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं तत्काल, 24 घंटा पहले। तो तत्काल में क्या होता है, क्या एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं? हाँ, फेयर बढ़ा दी जाती है। जहां फेयर अगर लखनऊ की 225 रुपए है पटरौना से लिए गोमती नगर, वहां आपको 400 रुपए पे करने पड़ेंगे, लगभग 175 रुपए एक्स्ट्रा। समझ रहे मेरी बात क्या कह रहा, सुनिए ध्यान से। अगर आपका पटरौना से लेके गोमती नगर का किराया 225 रुपया है, लेकिन अगर आप तत्काल में लेंगे तो उसका किराया बढ़ के 400 रुपया हो जाएगा। ऐसे हर ट्रेन अपनी पॉलिसी के हिसाब से लगाती है, जगह जगह के हिसाब से, तो ऐसे किराए बढ़ जाते हैं। तो उसमें भी 3 स्टेटस देखने को मिलेंगे, क्या क्या? कंफर्म, RAC और TQWL यानी तत्काल वेटिंग। समझ में आ रही मेरी बात ना? उसमें भी 3 स्टेटस। अगर तत्काल में बुक करेंगे तो उसमें भी 3 स्टेटस, क्या? कंफर्म, TQWL यानी तत्काल वेटिंग, और RAC। मतलब अभी भी वही सेम मैटर है, लेकिन एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने तत्काल टिकट बुक किया है और ये सोच के कि कंफर्म हो जाएगा कल तक, मान लो आज बुक कर रहे हैं, हो सकता है आज वेटिंग मिला है, कल तक कंफर्म हो जाए, कोई सीट मिल जाए, नहीं पूरा सीट तो RAC मिल जाए, आधा सीट मिल जाए, और नहीं मिला कंफर्म, ना RAC हुआ, तो ऐसे कंडीशन में ट्रेन चलने से 4 घंटे पहले आप टिकट को कैंसिल करें। आपके खाते में आपके पैसे जो भी होंगे कुछ कट कटा के जो भी है वापस आ जाएंगे। लेकिन आपका तत्काल में अगर कंफर्म टिकट है तो आपका टिकट कैंसिल नहीं कर पाएंगे। आप कैंसिल कर भी लेंगे कोई पैसा नहीं वापस मिलेगा। ये यार एक लाइन लिख लीजिएगा कि तत्काल में कंफर्म टिकट का पैसा रिटर्न नहीं मिलता है। एक लाइन जरूर लिखेंगे कि तत्काल में कंफर्म या RAC का पैसा रिटर्न नहीं मिलता है। तत्काल में सिर्फ वेटिंग टिकट को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। एक लाइन जरूर लिख लीजिएगा इस बात। तत्काल में सिर्फ वेटिंग टिकट को ही कैंसिल कर सकते हैं, RAC या कंफर्म टिकट को नहीं कर सकते हैं। अगर कर भी देते हैं तो कोई पैसा रिफंड नहीं आता है। यही तत्काल में सिर्फ वेटिंग टिकट को ही कैंसिल किया जा सकता है। ये सारी जानकारी आज के हिसाब से है। आप तो आजकल के जो भी हैं नए नए जनरेशन है, और कई लोग को पता ही नहीं होता, दूसरे से टिकट बुक करवाते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है, खुद से करिए। बहुत सारे तरीके मैं बताऊंगा आपको, और पैसे भी बचाएंगे आप आराम से, ठीक है। और चाहे तो दूसरे का करके पैसे भी कमा लेंगे, बहुत सारे ऑप्शन। तो क्या लिखा आपने कि तत्काल में सिर्फ वेटिंग टिकट ही कैंसिल हो सकता है, कंफर्म या RAC नहीं। अगर होता भी है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। और तत्काल वेटिंग भी अगर कैंसिल करते हैं तो क्या कटेगा, चार्ज तो कटेगा ही कटेगा, चार्ज कटना है वो तो कंफर्म है। और ये बात जानते हैं तत्काल में टिकट का पैसा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बाकी तीनों का मतलब समझ में आ गया ये? अच्छा, अगर फोन से करेंगे तो नॉर्मल चार्जेस एक्स्ट्रा कटेंगे, तो लेकिन हाँ, लोग तरह तरह के एप्लीकेशन यूज करते हैं टिकट बुक करने के लिए। कई बार फोन पे में ट्रेन वाला ऑप्शन दिया है, उससे लोग कर लेते हैं, और अमेजन में दिया हुआ है, पेटीएम में दिया हुआ है, उससे लोग ट्रेन बस टिकट जो भी कर लेते हैं। लेकिन इन तीनों एप्लीकेशन का यूज आप ना करें, क्योंकि ये अपना चार्ज काट लेता है, पेटीएम गेटवे चार्ज पता नहीं क्या क्या। इससे बेहतर है कि आप IRCTC का एक एप्लीकेशन फोन में डाउनलोड कर ले। ऐसे सर्कल सब का आइकॉन होता है, वो डाउनलोड कर ले। उसमें सिर्फ आपको UPI का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, 10 रुपए या 15-20 रुपए, उससे ज्यादा 1 रुपया नहीं कटेगा। इससे हाँ, तो सबसे बढ़िया है कि आप उसी का यूज करें, आप किसी और प्लेटफॉर्म का यूज ना करें। किसी और प्लेटफॉर्म का मतलब ना फोन पे, ना गूगल पे, ना अमेजन, ना पेटीएम वगैरह, क्योंकि उस पे उसका भी प्लेटफॉर्म चार्ज करता है, समझ रहे हैं ना। जैसे आप मुझे यूज कर रहे हैं अगर, तो आप ट्रेन का किराया देंगे ही देंगे, चार्जेस देंगे ही देंगे, मेरा भी चार्ज देंगे, क्योंकि आपने मेरा मेथड यूज किया, समझ रहे हैं ना। इसलिए आप इन मेथड का यूज ना करें, सीधा सीधा या तो सिस्टम पे ऑन करें और IRCTC सर्च करें, IRCTC सर्च करें और लॉग इन करके अपना टिकट बुक करें, या फिर मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इससे टिकट बुक करें। मतलब किसी प्लेटफॉर्म का यूज ना करें, ठीक है। चलिए आगे चले। तो ये सारा चीज हो गया। तो सबसे पहले आज हमें सीखना है कि कैसे हम IRCTC पे ID बनाते हैं। सिर्फ ID बनाना सिखाऊंगा, बाकी जो पैटर्न होगा अगली क्लास में देखेंगे। और IRCTC बनाने का एक बात याद रखेंगे विशेष, कि 9:30 से 11:30 के बीच में, 9:30 AM, क्योंकि ट्रेन में 24 घंटे का टाइम होता है, याद रखिएगा। इसलिए 9:30 का मतलब सुबह का ही 9:30 की बात हो रही है, रात की बात नहीं हो रही है।
क्योंकि अगर रात की हम बात करेंगे तो 21 लिखेंगे, 21:30, 21:30, समझ रहे हैं ना। तो 9:30 से 11:30 के बीच में आप कोई भी नई यूजर आईडी नहीं बना सकते हैं, ऐसा लिख लीजिएगा। आईआरसीटीसी पे हम नई यूजर आईडी नहीं बना सकते हैं 9:30 से लेके 11:30 के बीच में। अभी जस्ट समझाया हूं मैं कि 24 घंटे की बात होती है। अगर 11:30 में कहता तो मैं 23:30 कहता, रात की बात नहीं हो रही है फिर। उसमें देखते होंगे एक लेडीज है, काफी फेमस है उसकी आवाज, इसी की आवाज हर जगह डब करके एडिटिंग करके किया जाता है, वही बोलती है हर जगह, द ट्रेन नंबर 15017 इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1, और वगैरह वगैरह जो भी। हाँ हाँ आ रही है। 5 चाहिए, एक सिरप है वो ले लीजिए आप, ठीक हो जाएंगे। चलिए, तो सोचने वाली बात है कि आखिर 9:30 से 11:30 के बीच में हम नई यूजर आईडी क्यों नहीं बना सकते हैं। ये किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि आप लोग गधे हैं, तो मैं बता देता हूँ क्यों नहीं बना सकते। क्योंकि आपने सुना अभी जस्ट रिसेंटली कि मैंने एक वर्ड यूज किया कि तत्काल टिकट भी बुक किया जाता है 24 घंटा पहले, कहा था ना। तो याद रखिएगा कि 10 बजे से, अगर कल हमें दिल्ली जाना है तो आज 10 बजे अगर एसी वाली टिकट बुक करनी है तो 10 बजे खिड़की खुलती है। कितने बजे खिड़की खुलती है? अगर हमें एसी वाली टिकट बुक करना है तो कितने बजे खिड़की खुलेगी? और अगर स्लीपर वाली टिकट बुक करना है तो 11 बजे खिड़की खुलती है उसकी। समझ में आई बात क्या कह रहा हूँ? अगर कल हमें दिल्ली जाना है और आज हमें तत्काल टिकट बुक करना है, तो पहले तो आप प्रीफर करिए कि आप क्या किस कंपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, क्या प्रीफर करना है, एसी में जाना है कि स्लीपर में जाना है। तो एसी में जाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, कॉमन सी बात है, लेकिन कई लोग एसी प्रीफर करते हैं क्योंकि उसमें सुकून है। सुकून है कि घर कोई नहीं जाएगा इसमें, और दांतों वाला भी घुस जाएगा स्लीपर वाले में, चक्कर पकड़ करते रहते हैं लोग उधर। तो एसी वाला बड़ा सुकून वाला होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर एसी वाला बुक करना है तो आप 10 बजे तैयार रहिए, 10 बजे खिड़की खुलेगी। और अगर आपको वो बुक करना है क्या, स्लीपर, तो कितने बजे खिड़की खुलेगी? 11 बजे। लेकिन फोन में 5 मिनट लेट खुलता है, कितने मिनट? लगभग 5 मिनट लेट खुलेगा फोन या सिस्टम में आपके यूजर आईडी पे। और खिड़की पे, ट्रेन वाले पे, काउंटर पे, वहां 10 बजे एग्जैक्ट खुलेगा। तो इसीलिए कभी कभी होता है कि फोन से हम तत्काल बुक करते हैं और टिकट हम कंफर्म नहीं कर पाते। कारण क्या है कि हर जगह जो भी पहला खड़ा होता है, जो भी व्यक्ति लाइन में पहले नंबर पर खड़ा रहता है, उसको कंफर्म टिकट पक्का मिल जाता है। किसी भी खिड़की पे कोई भी व्यक्ति अगर पहले नंबर पर खड़ा है उसको कंफर्म टिकट पक्का मिल जाएगा, क्योंकि हर ट्रेन में लगभग 100, 150, 120, 70, 80 टिकट रहते हैं खाली, इसीलिए ताकि आप तत्काल में बुक करेंगे। इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू का बढ़ता है, ठीक है। अब आप ही सोच लिए, टिकट जिसको मिला उसका भी 670, जिसको आधा सीट मिला उसको 670, और जो नहीं, जिसको नहीं मिला, जो भटक रहा है उसको भी 670। सबको बराबर ही पे आउट करना पड़ा है ना। सोचिए एक ही सीट का 2 लोग 670 670 दे रहे हैं, कितना बढ़िया है। वही बात की बात है। तो यहाँ तो समझ में आ गया ना। इसीलिए 9:30 से 11:30 के बीच में काफी बर्डन रहता है साइट पे, इसीलिए नई यूजर आईडी आप नहीं बना सकते हैं कब, 9:30 से 11:30 के बीच। तो चलिए यूजर आईडी कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो आपको आईआरसीटीसी लिख के सिंपल आईआरसीटीसी लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, आईआरसीटीसी लिखना है, और पहले वाले ऑप्शन पे आईआरसीटी नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग पे क्लिक कर देना। और यहाँ आएगा कि कहाँ से कहाँ जाना है वगैरह वगैरह, वो सब छोड़िए, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। लॉगिन दिया है और यहाँ क्या दिया हुआ है, रजिस्टर। क्या दिया हुआ है? रजिस्टर। तो कहाँ क्लिक करेंगे? रजिस्टर। तो रजिस्टर पे क्लिक कर लीजिए। अब थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। अभी आपसे डिटेल मांगेगा क्या, सबसे पहले आपकी यूजर नेम मांगेगी, यूजर नेम डालिएगा आप लोग। किसका बना दे, बनाकर बनाए। प्रभाकर, डेट ऑफ बर्थ बताओ अपना। नहीं नहीं, तारीख। अरे यार पूरा बोलो ना अपना डेट ऑफ। हाँ बस यही बोलो, 10/04, ठीक है। और यहाँ पासवर्ड डाल दिया। अगर ये यूजर आईडी अवेलेबल नहीं होता, रेड में हाईलाइट हो जाता। अवेलेबल है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पासवर्ड हमने डाल दिया। पासवर्ड कैसे डालेंगे हम लोग? अल्फाबेट का यूज करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर का यूज करेंगे, और नंबर का यूज करेंगे।
2 बार पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड अगर ऐसा नहीं यूज करेंगे, मतलब कैपिटल लेटर यूज किया, स्मॉल लेटर यूज किया, स्पेशल कैरेक्टर यूज किया, नंबर यूज किया। और प्रीफर्ड लैंग्वेज हमने कहा इंग्लिश सही है हमें। और सिक्योरिटी क्वेश्चन, कभी कभी पासवर्ड भूल गए तो अगर फॉरवर्ड करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है? आपका पेट नेम क्या है, आपका पहला स्कूल, आपका बचपन का हीरो कौन है, आपका पास्ट टाइम फेवरेट पास्ट टाइम क्या रहा है, व्हाट इज योर ऑल टाइम फेवरेट स्पोर्ट, कौन सा टीम है। बहुत सारी चीजें। क्या ले लिया जाए? चाइल्डहुड हीरो ले लिया जाए। बचपन का हीरो कौन था? शक्तिमान। हाँ बताओ। तो शक्तिमान लिख दे रहा है, शक्तिमान, डोरेमोन, जो भी है, शक्तिमान हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपसे आपका पहला नाम पूछेगा, प्रभाकर। प्रभाकर और लास्ट नेम है ना, कुमार नहीं लगाते हो ना? प्रभाकर पांडे। अच्छा, PR हो गया है, लास्ट नेम पांडे। ठीक है। ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन में ले लिया हमने, बहुत सारी चीजें दी हुई है। पब्लिक गवर्नमेंट क्या है, तो मैंने ले लिया स्टूडेंट। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2004। और तारीख 10 अप्रैल, अभी तो 18 हो गए ना। 2004 अप्रैल और 10। और मैरिड अनमैरिड? अनमैरिड। इंडिया, ठीक है। जेंडर मेल। ईमेल आईडी, अब सुन लीजिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा वही जो आपको पासवर्ड याद हो, क्योंकि ईमेल आईडी भी पास OTP जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे भी OTP जाएगा। ईमेल आईडी बता दो बाबू। प्रभाकर 2732 पांडे @ नेट ऑन कर लो, अभी जाएगा OTP। और यहाँ क्या करेंगे? मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर बोल दीजिए अपना। 93365065। और 65, अरे 65 के बाद बोलो भाई, शुरू से बोले नंबर। पागल हो तुम भी, दिमाग काम नहीं करता है। नंबर बोलो। 93365065 3। और यहाँ वो ले लेंगे, क्या है आपका? इंडिया। इंडिया ले लिए। और क्या करेंगे? कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपका फ्लैट डोर नंबर वगैरह वगैरह। ब्लॉक क्या है आपका बाबू? ब्लॉक क्या आता है आपका? कौन से ब्लॉक में? रोना ब्लॉक? हाँ, विष्णु लिखते हो? विशन होता है। स्ट्रीट, कोई गली का नाम बता दो, वहाँ चौराहा वौराहा कुछ हो, बताओ। दो, यहाँ लिख दिया से त्रिलोकपुर। पूरा एड्रेस डालिएगा, भले साफ साफ लिखा है उससे मतलब नहीं है। कुर्द। पिन कोड 274304। स्टेट आपका हो गया उत्तर प्रदेश। कुशीनगर। पोस्ट ऑफिस क्या आता है आपका? पटौना। मोबाइल नंबर फिर से बोलिए। 9336506538। कह रहा कि रेसिडेंशियल एड्रेस और ऑफिस एड्रेस सेम है। हमने कह दिया हाँ। और क्या कर दिया उसके बाद? नीचे आएंगे और यहाँ क्या दिया रहेगा? कैप्चा कोड दिया रहेगा 3YZP। और यहाँ टर्म एंड कंडीशन होगा, टिक करेंगे और क्या करेंगे? रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब पूछेगा हाँ, ओके कर दिया। अब देखिए सब सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल हो गया ना, सक्सेसफुली रजिस्टर। अभी लेकिन अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ है। अब लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए इसका थोड़ा जूमिंग साइज कम करना पड़ेगा, तो जाके शो करेगा। आ गया, लॉगिन पे क्लिक किया। इसका यूजर नेम था प्रभाकर
क्या था? 1004 और उसका पासवर्ड था और यहाँ पे कैप्चा कोड LR9 और क्या कर देंगे? साइन इन कर देंगे। तो अब जैसे साइन इन करेगा दो चीज वेरीफाई कराएगा, देख रहे हैं? अब मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, देख लीजिए। देख रहे हैं ना? कह रहा है कि मोबाइल नंबर नॉट वेरीफाइड, ईमेल आईडी नॉट वेरीफाइड। वेरीफाई करना पड़ेगा। कहाँ क्लिक करेंगे? एडिट करना तो यहीं से एडिट कर लेंगे। अगर मोबाइल नंबर आपको लग रहा है गलती हो गया है, एडिट कर लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? वेरीफाई मोबाइल विथ ओटीपी। अब इनके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, बोलेंगे। 934862। ईमेल आईडी ओपन कर लीजिए। अब सबमिट ओटीपी कोड पे क्लिक करेंगे, देखिए वेरीफाई हो गया, ग्रीन लग गया ना। और फिर से यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी विथ ओटीपी, यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी पे भी ओटीपी जाएगा और फिर कर लेंगे। क्या हुआ? नेट चल रहा है? ला लीजिए मुझे। कौन सा नेटवर्क है? रिचार्ज नहीं है क्या? ओटीपी आया नहीं है पागल। 621768 और सबमिट कर दे। तो देखिए दोनों वेरीफाई हो गया ना, ग्रीन हो गया ना दोनों। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों हो गए वेरीफाई। तो दोबारा से क्या करेंगे? लॉगिन अगेन पे क्लिक करेंगे। अब आपकी यूजर आईडी लॉगिन हो जाएगी आराम से और टिकट आप बुक कर सकते हैं आसानी से। तो कैसे बुक करेंगे वो भी मैं सिखाऊंगा। हाँ, कल तो आना है 8 बजे, आप लोग को होस्ट करना है फ्लैग। कौन सी स्कूल और क्लासेस चलती हैं कल की डेट में, पहले बताओ। कौन पूछा है पहले? अभी मिलो, रुक जाओ, क्लास ओवर हो जाए तो बताते हैं। चलेगी नहीं चलेगी? प्रभाकर स्पेलिंग सही है ना? वह नाम बहुत बड़ा है। 1004। चल नहीं, मत लो नाम, लो ये यूजर आईडी नोट कर लो अपना, पासवर्ड मुझसे ले लेना। या पासवर्ड इससे पहले दिए थे नो, मैं ना किसी भी चीज का पासवर्ड दिए थे ईमेल आईडी का, सेम पासवर्ड है, चिपका लो। @। देखिए ना, लॉगिन हो गया है। मैं जूम कर दे रहा हूँ, नाम दिखेगा इनका। बहुत ज्यादा जूम हो। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वेलकम प्रभाकर पांडे। में जूम इस तरह जूम कर दे। ये बाप रे, बहुत ज्यादा हो गया। लिखा हुआ है। बस, मतलब आप टिकट ये कर सकते हैं। तरीका मैं बताऊंगा कैसे करना है, वो अगली क्लास में होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आपको यूजर आईडी बनानी है, सबको बना लेनी है यूजर आईडी। हाँ, अगर आप लोग 18 से बिलो होंगे ना, ठीक है, तो जो 18 प्लस है वही बना लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू प्लस।